Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today we are going to start the topic functions of communication. ठीक है, यानी कि जो हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो कम्युनिकेशन टेक्निक ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज कम्युनिकेशन हम कब कवर कर रहे हैं, जिसमें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन. Okay, there are various functions of communication. Although communication perform several functions at different levels within an organization or outside, but among all functions they major ones given a greater importance. ठीक है, the first one is necessary for sound decision. नेसेसरी फॉर साउंड डिसीजन. ठीक है, अगर कोई आप साउंड डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. प्लानिंग रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन एंड दैट कम्युनिकेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट चैनल. ठीक है, यानी कि आपको एप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू क्या है, राइट प्लानिंग करते हुए कम्युनिकेशन करना है, तभी आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्दी और साउंड डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. तो पहला फंक्शन कम्युनिकेशन का यही है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू टेक अ साउंड डिसीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, सो दे हैव टू सिलेक्ट अ एप्रोप्रिएट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, तो पहला पॉइंट यही है, नेसेसरी फॉर साउंड डिसीजन. कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के लिए. सेकंड हम बात कर रहे हैं ग्रेटर स्कोप ऑफ मैनेजरियल इन्फ्लुएंस. greater scope of managerial influence. Another reason जो emphasize करता है मैनेजमेंट कम्युनिकेशन is that is covered to greater area of influence of the workers. Okay, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, मैनेजरियल इन्फ्लुएंस या मैनेजमेंट कम्युनिकेशन की, तो उस वहाँ पे यहाँ पे भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उसका अपने वर्कर्स के साथ कैसा कम्युनिकेशन है और मैनेजमेंट किस तरीके से कम्युनिकेट करके अपने वर्कर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है. ओके, सो इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर अफेक्ट अ ब्रॉड एरिया ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे कि प्रोडक्टिविटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, मोरल है. अगर एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अगर हम अपने वर्कर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और मोरल भी बिल्डअप होगा. ओके, तो मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए वो अप्रोप्रिएट चैनल को सिलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से अपने वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं. तो जो ग्रेटर स्कोप है मैनेजर इन्फ्लुएंस का वो किसके थ्रू है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही है. कम्युनिकेशन के थ्रू अपने वर्कर्स को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं. ठीक है, उनको आइडिया दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हो रही हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू. सो दैट्स वाई नेक्स्ट वन इज ग्रेटर स्कोप ऑफ मैनेजरियल इन्फ्लुएंस. ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्या है, मैनेजर अपने वर्कर्स को उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि क्या है, रिक्वायर्ड फंक्शन है कम्युनिकेशन का. उसके बाद हम थर्ड नंबर पे बात कर रहे हैं, लिंक इन द कम्युनिकेशन चेन आर विद इन द मैनेजमेंट और ग्रुप. लिंक इन द कम्युनिकेशन चेन आर within the management group. Generally there are 5 links in the communication chain from top to the bottom and from the bottom to the top. 4 links out of 5 are in the management group, are only 1 link between superior and their creative employee. Okay, तो एक तरीके से क्या है, कम्युनिकेशन का जो लिंक है वो किसके थ्रू है,
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू। जो भी लिंक है मैनेजमेंट और अपने सबॉर्डिनेट के बीच, उनके बीच जो एक मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है, कौन कर रहा है? कम्युनिकेशन कर रहा है। कम्युनिकेशन के थ्रू ही मैनेजमेंट अपने सबॉर्डिनेट के साथ जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन के थ्रू ही सारी जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम हर फंक्शंस को प्रॉपर परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो थर्ड फंक्शन है कम्युनिकेशन का वो यही है, लिंक इन द कम्युनिकेशन चेन आर विद इन द मैनेजमेंट ग्रुप। फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन फॉर सेल्फ। हमें खुद के लिए भी कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन फॉर सेल्फ, वट एवर वी आर फीलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फॉर मैनेजमेंट इट सेल्फ कम्युनिकेशन इज नेसेसरी बिकॉज दे आर ऑल्सो एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नीड प्रॉपर कम्युनिकेशन लाइक एन अदर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम सर्वाइव कर रहे हैं, अपने डिसीजंस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी हमें कम्युनिकेशन करना होता है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन फॉर सेल्फ। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर पोजीशन पे प्लेस हूँ तो मेरी भी कुछ रिक्वायरमेंट है, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे भी कुछ डिसीजंस हैं जिनको मुझे कम्युनिकेट करना होगा, तभी जाके मैं अपनी जो भी नीड है उसको फुलफिल कर पाऊँगा, या फिर जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होंगी। ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो लास्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं मेंटेन रिलेशनशिप। तो जो एक रिलेशनशिप है उसमें कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बिना कम्युनिकेशन के कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मेंटेन रिलेशनशिप्स, ठीक है। One of the prime purpose of communication is to develop and maintain relationship। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन तभी हेल्दी होगा जब वर्कर्स और एम्प्लॉयर का आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। ओके, अगर कम्युनिकेशन गैप होंगे, कम्युनिकेशन नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, डिस्प्यूट होंगे। तो जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट और हेल्दी रिलेशनशिप आप बिल्डअप करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन के बिना ये सारी चीज़ें प्रोसीड नहीं हो सकती। तो ये क्या है? फिफ्थ फंक्शन है कम्युनिकेशन का। ओके, उसके बाद प्रोसेस पे आ जाते हैं स्टूडेंट। प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन एलिमेंट्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या होता है? एक सोर्स होता है, जिसको हम सेंडर भी बोलते हैं। ओके, सेंडर क्या कर रहा है? सेंडर जो सेंडर है, सोर्स, वो क्या है? ओरिजिनेटर है आइडिया का, मैसेजेस का, जो मैसेज को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। इट मे ऑल्सो नोन एज सेंडर हु मे बी इंडिविजुअल और कोई ग्रुप। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप होता है जो इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? फर्दर प्रोसीड कर रहा है या फिर डिलीवर कर रहा है रिसीवर को। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकता है, चाहे कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई ग्रुप है। एन इंडिविजुअल हु माइट बी एक्टिंग इन अ रोल ऑफ बिहाफ ऑफ द ग्रुप। द सोर्स कंसीव द आइडिया। सबसे पहले जो आइडिया जो ट्रांसमिट होता है वो कहाँ से होता है? सेंडर के थ्रू होता है। इसीलिए इसको हम ओरिजिनेटर ऑफ आइडिया और मैसेज बोलते हैं। तो जो मैसेज स्टार्ट होगा वो सेंडर या सोर्स के थ्रू स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहला एलिमेंट यही है। उसके बाद सेकंड है क्या स्टूडेंट? जो कि है मैसेज। पहले मैं यहाँ पे प्रोसेस बना देता हूँ। तो सेकंड जो एलिमेंट हम बात कर रहे हैं वो है मैसेज। मैसेज रिफर्स टू द स्टिमुलस दैट सोर्स ट्रांसमिट टू द रिसीवर। ओके, मैसेज आर कंपोज्ड ऑफ सिंबल हैविंग सर्टेन मीनिंग। कोई भी सिंबल, कोई भी साइन, कोई भी मैसेज, कोई भी इमेज, वो क्या है? मैसेज हो सकती है। मैसेज कुड बी वर्बल, रिटन और स्पोकन, नॉन वर्बल सच एज बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस, साउंड, साइन एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज could be verbal, ठीक है, written और spoken और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में हम बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज, किसी भी तरीके से आपने कम्युनिकेट किया है, साइलेंस, साउंड एटसेट्रा। ठीक है, तो जो सेकंड एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो क्या है? मैसेज है। मैसेज को आप क्या करोगे? एनकोड करोगे। ओके, तो वो क्या है? प्रोसेस में कंटिन्यू हो रहा है। अब मैसेज है क्या? मैसेज कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने वर्बली किया है, चाहे रिटन तरीके से किया है, चाहे स्पोकन, ठीक है, चाहे आपने नॉन वर्बल तरीके से किया है। उसके बाद स्टूडेंट जो थर्ड है वो क्या है? एनकोडिंग है। एनकोडिंग,
ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अब जो भी मैसेज आपने डिज़ाइन किया उसको एनकोड कर रहे हो, जिसको हम यहाँ बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एन आइडिया। ठीक है, यानी कि जो भी आइडिया आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ उसको क्या करोगे आप, मैसेज को ट्रांसलेट करोगे। ट्रांसलेट कैसे करोगे, ट्रांसलेट इनटू मैसेज एप्रोप्रिएट ऑफ ट्रांसमिशन बाय द सोर्स ऑफ। ठीक है, यानी कि जो आप एप्रोप्रिएट तरीके से उसको ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। उसको क्या बोल रहे हैं, एनकोडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर के इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हो, जिसको हम एनकोड बोल रहे हैं। While encoding a message, one need to consider what content to include, how the receiver will interpret it, okay, and how it may affect the one's relationship. तो वो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है चैनल। चैनल क्या है, चैनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल मीन्स थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल, किस तरीके से मैसेज ट्रेवल करेगा सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो उसको हम चैनल बोल रहे हैं। द चैनल में भी मास मीडिया कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज आपने किसी न्यूज़पेपर के थ्रू करा, किसी रेडियो के थ्रू करा या टीवी के थ्रू करा कम्युनिकेशन, तो मास मीडिया। और इंटरपर्सनल, जैसे कि पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है, टेलीफोन से हो रहा है, तो कोई भी तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हम मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ चैनल और मीडियम डिपेंड अपॉन द मैसेज टू बी कन्वेड, यानी कि जो सिलेक्शन जो चैनल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि भी मैसेज है क्या, किस टाइप का मैसेज है और किस तरीके से हमें उसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। मैसेज चैनल डिपेंड्स अपॉन द मैसेज टू बी कन्वे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैसेज, नंबर ऑफ रिसीवर्स, कितने रिसीवर्स हैं, क्या अवेलेबिलिटी है चैनल्स की, तो ये सारी चीज़ें हम थर्ड। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे बात कर रहे हैं रिसीवर, एनी सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यहाँ लिख देता हूँ चैनल को, ट्रांसमिशन। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर इज द पर्सन हुम द मैसेज इज टू इंटेंडेड, यानी कि किसको हमें मैसेज सेंड करना है वो क्या है, रिसीवर है। हुम द मैसेज टू डिलीवर, किसको डिलीवर करना है मैसेज, वो रिसीवर है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट डिकोडिंग। डिकोडिंग, व्हेन द मैसेज सिंबल इज कन्वर्टेड इनटू द मीनिंग इट इज़ नोन एज डिकोडिंग। और डिकोडिंग कौन करता है, रिसीवर करता है। यानी कि जो भी मैसेज सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर उसको क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है। डिकोड मीन्स कि वो उसको एक तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है कि भी क्या मैसेज भेजा गया है, इनटू मीनिंग, उसको मीनिंग में डिफाइन कर रहा है, मीनिंग में समझ रहा है कि जो भी मैसेज है, जैसे कोई इमेज सेंड की गई, अब उस इमेज को वो मीनिंग में कन्वर्ट कर रहा है, तो जो भी कन्वर्जन है उसको हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। यानी कि जो भी इमेज पास की गई उसको उसने देखा, देखने के बाद उसको मीनिंग में कन्वर्ट किया, तो वो क्या है, डिकोडिंग है। ठीक है, डिकोडिंग के बाद स्टूडेंट लास्ट जो है वो है फीडबैक। ठीक है, डिकोडिंग में हम बात कर रहे हैं व्हेन द मैसेज सिंबल इट्स कन्वर्टेड इनटू द सर्टेन मीनिंग इट इज डिकोडिंग। डिकोडिंग इज डन बाय द रिसीवर, रिसीवर करता है डिकोड। ठीक है, द मैसेज शुड बी क्लियरली वर्डेड सो दैट इट इज इजीली अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर। और लास्ट है फीडबैक, अल्टीमेटली द रिसीवर रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। फिर रिसीवर क्या करेगा, उसकी जो मैसेज उसने रिसीव करा है उसके लिए कुछ ना कोई रिएक्ट करेगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। द रिस्पॉन्स कुड बेस्ड ऑन द क्लियर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, जो भी उसने यहाँ पे उसको डिकेट करा है, और वो द्वारा क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को रिसीवर को सेंड कर देगा। तो ये पूरा क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस। ईजी है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, थोड़ा पढ़ के भी आइए आप, ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।